कारिन पैवस्ता बार रौनक बवद, जिसका काम अल्लाह की रजा के लिए होता है उसका काम हमेशा बारौनक रहता है। तो सुल्तानुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान अहमद रहमहुल्लाह, हमें तो यूं भी दीदार होता रहता था। हाफिज मुदस्सिर साहब टोपा हमारे उस्ताद, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उस्ताद जी जब उसे गुजरते ईदगाह में जरूर तशरीफ लाते, जरूर तशरीफ लाते अपने शागिर्द हाफिज असर साहब के पास। घंटा आधा घंटा जिस नमाज पढ़नी होती, नमाज का वक्त खाना खाते बैठे तशरीफ, तो हम वहां भी आपका दीदार करते रहे। अभी हम हिफ्ज़ में पढ़ रहे थे, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसी शान अता फरमाई। और असल बात क्या है, मुकर्रिर होना असल बात नहीं है, कोठी बनाना असल बात नहीं है, जुब्बा कुब्बा पहनना असल बात नहीं है। असल बात क्या है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। और असल बात क्या है, ला हसद इल्ला फिस्नतैन रजुलन आताहुल्लाहु मालन फवयुनफिकु मिन आना अल-लैली व आना अन-नहार। फरमाया दो शख्स काबिले रश्क हैं, दो शख्स काबिले रश्क हैं। एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और रात और दिन की घड़ियों में अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है, ये मस्जिद के लिए, ये मदरसा के लिए, ये गरीबों के लिए, ये यतीमों के लिए माल, ये काबिल रश्क है, ये काबिल तारीफ है बंदा। वराजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़दी बिही, और जिसको अल्लाह कुरान अता फरमा दे और सुबह शाम उसकी तिलावत कर रहा है, उसके मुताबिक फैसले कर रहा है, तो ये काबिल रश्क हैं। और आप कहेंगे जी फलां बड़ा मुकर्रिर है, मुकर्रिर होना कोई बात नहीं, असल मुदर्रिस होना बात है। मुदर्रिस जो फट्टी पर बैठकर पढ़ाए और सबक का नागा ना करे। आप कहेंगे ये कैसे, भाई इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रिर थे? नहीं, आज लाखों करोड़ों अफराद उनकी तकलीद कर रहे हैं, वो मुदर्रिस थे, वो पढ़ाने वाले थे, बैठकर हदीस पढ़ा रहे हैं, फिक़ह पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी ये फजीलत है। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सुफ़ा के मकाम पर चबूतरा बनाया और 400 सहाबा इल्म हदीस और इल्म कुरान हासिल करते थे। ये वहीं से मदारस का सिलसिला जारी हुआ, मशरिक और मगरिब में ये मदारस का सिलसिला फैला। और एक ज़माना मोहम्मद तुगलक के दौर में दिल्ली के अंदर 1000 मदरसा कायम था, 1000 मदरसा कायम था। तो ये जो तदरीस है ये इतना बड़ा अहम काम है कि शेखुल मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह बिक्की शरीफ वाले सारी जिंदगी तदरीस करवाते रहे। और एक मरतबा दोस्त ले गए आपको बस्ती दरवाजा में निकलने के लिए बाबा फरीद, तो वहां से गुजर तो आप गए मगर फरमाने लगे आज सबक रह गया, आज कोई जन्नती दरवाजा से लंघ लिया जे सबक आज नागा हो। यानी उनका जो मिशन था वो सबक था, तालीम कुरान थी, तालीम हदीस थी। सफवान बिन उसाल मस्जिद नबवी में आए तो आपने फरमाया कैसे आए? अर्ज किया जे तो लिया तुलबल इल्म, मेरे आका मैं इल्म हासिल करने के लिए आया। तो मेरे आका ने फरमाया मरहबम बेतालिबिल इल्म, ओ खुश आमदेद हो इल्म के लिए आने वाले, ओ खुश आमदेद हो इल्म के लिए आने वाले। कुर्बान जाए अज़मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने इल्म का ऐसा सिलसिला जारी कर दिया कि वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान फैल गए, उलूम हासिल किए, कुरान और हदीस के नहीं यूनानी उलूम के तर्जमे कर दिए, मशरिक और मगरिब के उलूम पी गए। ये निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है। इल्म के अंदर ऐसे घोड़े दौड़ाए मुसलमानों ने कि आज कहना पड़ा यूरोप को कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी मौजूद है जो अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को महफूज करने के लिए 5 लाख लोगों के हालात महफूज किए हुए, 5 लाख रावियों के हालात महफूज किए हुए है। और वो उम्मत मुहम्मदिया है, वो उम्मत मुहम्मदिया है। और अब हैरान होंगे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत के सारे पर्दे तार तार कर दिए और इल्म के लिए ऐसे सहाबा उठे कि एक सहाबी मदीना तैयबा से उठे और दमिश्क चले गए, दमिश्क चले गए और जाके दमिश्क में अबू दरदा से कहा कि मैं तो एक हदीस लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा क्या तुम तिजारत के लिए नहीं आए? नहीं। किसी और रज़ के लिए नहीं आए? नहीं। पर मैं तो सिर्फ मदीना पाक से दमिश्क शाम में एक हदीस लेने के लिए आया हूं।
वो जो आप हुजूर से रिवायत करते हैं वो हदीस लेने आया हूं। उन्होंने कहा फिर सुनो कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसे, जो इल्म के रास्ते पर चलता है उसे अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते पर चला देता है। और ज़मीन व आसमान और मछलियां आलम रब्बानी के लिए दुआ करती हैं। और इन्नल आलिम ला यस्तगफिरु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो आलम रब्बानी के लिए इस्तिगफार करता है। और फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि जो उलमा है वो अंबिया के वारिस होते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये चंगे आलिम हैं, चटाई पे बैठे हुए हैं, ना कोठी है ना बंगला है ना कार है। तो फरमाया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन, कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम दिरहम और दीनार की विरासत नहीं छोड़ते। इन्नमा वरसुल इल्मा, वो इल्म नाफे का खजाना छोड़ते हैं। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़िन वाफिरिन, और जिसे ये मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे सब कुछ मिल गया है। तो हाज़रीन मुहतरम, वो कैसा मंजर था जब 4वीं सदी हिजरी के आलिम शेख इब्नुल अंबारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने 2 लाख अरबी के अशार याद कर लिए। हम तो अब सबरियों को रट्टे लगा लगा के बुढ़े हो गए बीए नहीं हो रहा। 2 लाख अरबी अशार याद कर लिए। हजरत ये आपने क्या किया? कहने लगे ये अरबों की जो कलाम है उससे मैंने कुरान के मानी बयान करने होते हैं। मैं कहता हूँ फलां ये इस आयत का लफ्ज़ का ये माना है, फलां शायर के ये शेर के अंदर इस माना में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। 2 लाख अरबी अशार याद कर लिए। और कहते हैं 120 तफसीरें सनद के साथ मैंने ये ज़बानी याद कर ली। ये है इल्म का, इल्म के लिए आगे बढ़ने का, इल्म के लिए जोशे जनू का। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम मोहम्मद इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द और इमाम शाफी के उस्ताद आए। तो रात इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के पास आए। इमाम शाफी रात को नफल पढ़ते रहे और जो उनके उस्ताद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द, वो रात को लेटे रहे। सुबह उठ के दोनों ने जमात के साथ नमाज पढ़ ली। तो पूछा हजरत आपने वुजू नहीं किया? कहने लगे तुम अपनी ज़ात के लिए नफल पढ़ते रहे और हम लेटे लेटे 1000 मसाइल कुरान और हदीस से इस्तिंबात करते रहे। 1000 मसाइल इस्तिंबात। कहते सोए हम भी नहीं है, सोए हम भी नहीं है। तो हजरत इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक रवायत के मुताबिक 84 लाख मसाइल निकाल कर उम्मत को अता फरमा, इस्तिंबात करके मसाइल अता फरमा। और लोग कहते हैं जी ये अच्छे सूफी नहीं है, ये तो पढ़ा रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हजरत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया तअल्लमुल इल्म, इल्म हासिल करो। फ़इन्न तअल्लमहु लिल्लाहि खशियतन, इल्म को हासिल करना यही तो खशियत है। इल्म को हासिल करना खशियत है। वो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, उलमा ही अल्लाह की खशियत रखते हैं। इल्म हासिल करना खशियत है। और आगे फरमाते हैं वह मदारसातुहु तस्बीहुन, ये इल्म का जो तकरार करते हैं ना ये तस्बीह के बराबर है। वल बख्सु अनहा जिहादुन, फरमाते हैं ये जो इसमें बहस नहीं करते तालिब इल्म तो यही तो जिहाद है। तो सुल्तानुल मुदर्रिसीन वो मसनद पर बैठे हुए, चटाई पर बैठे हुए तस्बीह का सवाब भी ले रहे हैं, जिहाद का भी सवाब ले रहे हैं, खशियत का भी सवाब ले रहे हैं। वो तदरीस उन्होंने बुनियाद को पकड़ लिया कि असल बुनियाद ये है कि नद्दरल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाह, कि अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम जिसको दुआ दे दे फिर उसके क्या कहने। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरा कलाम सुने, उसको याद कर ले और आगे फैला दे। तो सुल्तानुल मुदर्रिसीन सारी जिंदगी यही काम करते रहे, सारी जिंदगी यही काम करते रहे। कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, फिका पढ़ा रहे हैं, उसूल तफसीर पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये उलूम का जो पढ़ाना है
और उलूम का आगे फैलाना है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते? फरमाया नहीं बराबर हो सकते। और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, धूप और साया बराबर नहीं, नूर और अंधेरा बराबर नहीं, तो जानने वाले ना जानने वाले कैसे बराबर हो सकते? यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दराजात, अल्लाह ताला तुम में से जो अहले ईमान है जिन्हें इल्म दिया गया है उसके दराजात को बुलंद फरमाता। तो सुबह क़यामत को उलमाए रब्बानीयीन की शफ़ातें होंगी, उनके दराजात बुलंद होंगी, उनकी अज़मतें और शानें बुलंद होंगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को कोई ख्वाब में मिला कि हजरत क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह ने फरमाया अगर मैंने तुम्हें बख्शना ना होता तो मैं तुम्हें इल्म क्यों अता करता? इल्मे दीन, इल्मे नाफे, इल्मे हदीस, इल्मे कुरान। तो ये वो कैफियत हैं, ये वो अहवाल हैं कि एक आलम रब्बानी के लिए। और आज तो हमारी हालत ही बदल गई ना। हम तो कहते हैं मेरा बच्चा भी, प्रोफेसर साहब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम, अगरचे मेरा बच्चा के हिफज कर चुका है, दूसरे ने 20 किए हैं, दरस नामी के इम्तिहान, लेकिन दुनिया को देखते करते मेरा बच्चा कर्नल बन जाए, जनरल बन जाए, ये बन जाए। मगर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शाह मंसूर हमदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया के सरताज और पूरी बादशाहत का मुकाबला करने वाले जलालुद्दीन अकबर का मुकाबला करने वाली हस्ती क्या कहती है? कहती है ये जो मेरा बेटा है ना मोहम्मद सादक और फलां बेटा, ये अल्हम्दुलिल्लाह किताबें पढ़े हुए हैं और बेजावी तक पढ़ा भी सकते हैं। फख्र है तो इस बात पर है कि ये दरसे निज़ामी पढ़े हुए हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं। और हाज़रीन मोहतरम एक बात करूं, आप हैरान होंगे कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शाह मंसूर हमदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला की खुशकिस्मती थी कि मुजद्दिद फिसानी जैसा खलीफा मिल गया, और इमाम रब्बानी की खुशकिस्मती थी कि शेख आदम बनोरी जैसा खलीफा मिल गया। मगर बात दरमियान में क्या है? बात यह है कि शेख आदम बनोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूर दराज से आए और खानकाह सरहान शरीफ में दाखिल हुए और अल्लाह अल्लाह का दर्स लेने के लिए आए, बैत होने के लिए। तो इमाम रब्बानी ने ये नहीं फरमाया आओ बैत हो जो और तवीज़ देना शुरू कर दो। आपने फरमाया आदम बनोरी कुछ उलूम पढ़े हैं, उलूम पढ़े हैं कुछ? अर्ज़ किया हुजूर आधे उलूम पढ़े हैं, दरस निज़ामी के आधे रहते हैं। फरमाया अभी जाओ बार मारा मदरसा उसमें दाखिला लो और सारे उलूम की तकमील करके आओ। आप उलूम की तकमील करके आए तो फिर आपने बैत किया। फिर शेख आदम बनोरी का फैजान मशरिक और मगरिब में फैल गया, अरब और अजम में फैल गया। फिर खालिद कुर्दी के जरिए खालिद कुर्दी उनके खलीफा बने। वो कहते हैं आज अल्लाह का शुक्र है 1000 उलमा ने मेरी बैत की है अरब के अंदर, और शाह गुलाम अली देलवी जैसे, और ये सारे सिलसिले। तो फख्र क्या था? दरस निज़ामी पर, कुरान के उलूम पर, हदीस के उलूम पर, और जिसे ये मिल जाते हैं उस पर रहमतों का नुज़ूल हो जाता है, करम की बरसात हो जाती है। सुल्तानुल उलमा हजरत मौलाना सुल्तान अहमद राहिमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल से ही तदरीसी खिदमत के लिए चुन लिया था, फतवा के लिए चुन लिया था, और आपने इतने इतने अकाबिर उलमा तैयार कर दिए। मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, ऐसे आपने उलमा तैयार कर दिए। मौलाना फाजिल साहब जैसे, शाह साहब बिक्की शरीफ वाले, कीरा वाले, याकूब शाह साहब, मौलाना यूनुस साहब और दीगर जो भी आल, मौलाना इब्राहिम चिश्ती साहब, और बल्कि उनके बड़े भाई जो शहीद हुए तरीके लब्बैक, उनका नाम क्या, मुआफ़ज़ मोहम्मद यूसुफ साहब, सारी जिंदगी 90 बरस की उम्र गुजर गई। मैंने गुजरते हुए कभी तकरीर के लिए उधर जाऊं, जमात खुद करा रहे हैं, सफाई मस्जिद की खुद कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे आपने अफराद तैयार किए, और जाते हुए तहज्जुद और रोजा और शहादत की मौत 90 बरस की उम्र में दुनिया से जा, यानी ऐसे से बाअमल अफराद तैयार कर दिए। और मौलाना इब्राहिम चिश्ती साहब ने यह भी लिखा कि बाज़ उस्तादों के बारे में कहते हैं नरम है। तो मैंने खुद पूछा उस्तादों से कि ये जो देवबंदियों की इबारतें हैं जिनके अंदर गुस्ताखियां हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने बिला झिझक फरमाया कि ये कुफ्रिया इबारतें हैं,
ये कुफरिया इबारतें हैं। और आपको इस पर यकीन था कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया है और उलमाए हरमैन शरीफैन ने जो 35 उलमा ने फतवा दिया है वो दुरुस्त है और हमारा इस पर यकीन है। तो सुल्तानुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तानी अहमद रहमहुल्लाह आज भी उनके फैज के चश्मे जारी हैं। वो सिर्फ मुदर्रिस नहीं थे, वो वली कामिल भी थे, आरिफ कामिल भी थे और कुश्ता इश्क़ रसूल भी थे, कुश्ता इश्क़ रसूल भी थे। बताओ हमारी भी जिंदगियां गुजर गई हैं तो किसे दीदारे रसूल होता है, किसी खास को नसीब होता है जिस पर करम हो जाता है। मगर आपको दीदार भी हुआ तो आलम बेदारी में नसीब हुआ, आलम बेदारी में फैज के चश्मे जारी हैं। सुल्तानुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तानी अहमद रहमहुल्लाह ने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जो भी शागिर्द पैदा किया मुदर्रिस पैदा किया। मुदर्रिस बिलबला कोई शागिर्द नहीं पैदा किया, मुदर्रिस पैदा किया, मुहक्किक पैदा किया, मुफ्ती पैदा किया। और आपको फिका पर इतनी महारत थी कि मौलाना इब्राहिम चिश्ती साहब लिखते हैं कि आप तो बाज़ कात मतन होता है ना उसका भी बयान कर देते, बाज़ कात फरमाते इसके हाशिए में ये लिखा हुआ है तो जो आप अल्फाज बोलते हाशी में वही अल्फाज होते। कहते हैं हमें ऐसे महसूस होता है कि फतावा काजी खां, फतावा शामी, ये सारी किताबें हजरत को जुबानी याद थी। इसे कहती है इल्मे लदुन्नी, जो मुमकिन ही नहीं कि इतनी किताबें कोई याद कर सके। इतनी थोड़ी 18 बरस की उम्र में आप फारिग हो गए, फिर सारी जिंदगी पढ़ाते रहे। तो अल्लाह का करम हुआ कि फिका की सारी किताबें उनके सामने हैं। और मुझे इसलिए तज्जुब नहीं हो रहा कि मौला रूम फरमाते हैं लोहे महफूज है चस्त पेशे औलिया। वो कहते हैं ये तो निगाह उठाई लोहे महफूज तक चली जाती है तो किताबें तो उनके सामने ही है ना। लोहे महफूज है चस्त पेशे औलिया। और यहाँ आपने फतवा दिया तो बड़े लोगों ने नाक मुंह चढ़ाई तो डर कर भाग जाते। नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि इमाम रब्बानी ने बादशाहत का मुकाबला किया तो थोड़े से वाम के मजमे के मुकाबले के लिए इन बुजुर्गों को कुछ नहीं होता। मैंने इकबाल से बात की, कहने लगे न ताजो तख्त में न लश्करों सिपाह में है, न ताजो तख्त में न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। तो मसले ना देखो, बरादरियां ना देखो, लश्कर ना देखो, जो मर्दे कलंदर के पास है वो किसी के पास नहीं है। और कहते हैं न पूछ इन खिरका पोशों की, ये जो चीथड़े पहने हुए बैठे हुए हैं तस्बीहें लिए हुए, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तो अलगर्ज सुल्तानुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तानी अहमद आलम रब्बानी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, एक चमकते हुए सूरज की तरह थी। तकवा भी था, तहारत भी थी, ज़ुहद व वरा भी था, इबादत भी थी, इस्तिगना भी था, दुनिया से दिल खाली था। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत से कल्बे मुनव्वर भरा हुआ था। न दुनिया की परवाह है, न दुनिया की दौलत की परवाह है, न किसी जागीरदार की परवाह है। परवाह है तो काल लो काल रसूल की परवाह है। इसी को इकबाल कहते हैं कि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका उनकी गली में। महबूब की गली में जिनका बिस्तर लग जाता है, महबूब का कुर्ब मिल जाता है, अल्लाह की मारिफत मिल जाती है, कुरान और हदीस का नशा आ जाता है, तो फिर आप हैरान होंगे कि हज्जाज बिन यूसुफ ने एक आलम रब्बानी के कत्ल का फतवा सादर कर दिया कि यहां ये मिल जाए इनको कत्ल कर दो। तो वो कहते हैं मेरा एक मसला अड़ा हुआ था, उस लफ्ज का माना नहीं आ रहा था, मैं जंगल में चला गया, एक साइड पर मुझे किसी ने बताया कि हज्जाज बिन यूसुफ तो फोत हो गया है, और उधर से मेरा वो मसला भी हल हो गया जिसका मैं माने में गौर कर रहा था, माना समझ आ गया। कहते मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे माना समझने की ज्यादा खुशी हुई है या हज्जाज के मरने की ज्यादा खुशी हज्जाज के मरने की ज्यादा खुशी है या जो माना कई दिनों से वाज़ेह नहीं हो रहा था, मुनकशिफ हुआ है, उसकी खुशी है।
तो हाज़रीन मोहतरम, इनकी जिंदगियां कैसी हैं? दुनिया व माफिहा से बेनियाज हैं और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार में सुकून है, इबादतों में सुकून है, याद इलाही में सुकून है, काल अल्लाह काल रसूल में सुकून है और कुरान और हदीस के पढ़ाने में सुकून है। वो दुनिया व माफिहा से बेनियाज हैं और अल्लाह की रजा के लिए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार ये अल्लाह के दोस्त हैं, ना इन्हें कोई गम है, ना खौफ है, ना गमगीन होंगे। या अल्लाह इनकी दो सिफात तो बयान फरमा दो। फरमाया अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये ईमान वाले भी हैं, तकवा वाले भी हैं। ये ईमान वाले भी हैं और तकवा है। इनकी जिंदगी का तुर्रा इम्तियाज तकवा है, तहारत है, पाकीज़गी है, किरदार की बुलंदी है, हुस्न खुल्क है। तो हाज़रीन मोहतरम, मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कम है कि मैं इतनी अज़ीमुश्शान हस्ती के बारे में कुछ बयान कर सकूं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, वमा कान कैसुन हलकहु हलका वाहिदी वलाकिन्नहु बुनियान कौमिन तहद्दमा। 10 मई 1999 को जब यह हस्ती दुनिया से रुखसत हो गई तो ये न समझो कि वो तन्हा दुनिया से चले गए, वो तो पूरे इल्मी कबीले की कमर तोड़कर दुनिया से चले गए। वो मसनद तदरीस का बेताज बादशाह चला गया, वो सदियों की किताबों का, फिका की किताबों और हदीस की किताबों का हाफिज दुनिया से चला गया। और आज जरूरत ही समर की है, उनके साथ वफा ये है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है कि जिस जगह पर वो बैठे हैं हम उसको आबाद रखें, उसकी सिर्फ तामीर ना करें, उसकी तामीर भी करें, वहां अपने बच्चों को भी दाखिल कराएं, वहां में तलबा नजर आए, जम्मे गफीर नजर आए, शेखुल हदीस नजर आए। जिस तरह साहबजादा साहब का प्रोग्राम है, अगर हम इनके दस्तों बाजू बन जाएंगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम आज भी सुल्तानुल मुदर्रिसीन का फैज़ हमें पहुंचेगा, क्योंकि ये बूटा उन्होंने लगाया है, ये गुलशन की बुनियाद उन्होंने रखी है। अगर हम फैज लेना चाहते हैं, आखिरत संवारना चाहते हैं, तो हम साहबजादा वाला शान के दस्तों बाजू बन जाएं। जिसके पास माल है वो माल सर्फ करे, जिसके पास औलाद है वो औलाद को यहां दाखिल कराए, जो किसी को कह सकता है वो तबलीग के जरिए दूसरों की तवज्जो इधर दिलाए, ताकि हजरत का फैज़ हमें पहुंचता रहे। और अगर किसी को यकीन ना आए तो नसीरे में आ जाए मौलाना इब्राहिम चिश्ती साहब के पास। वो कहते हैं जब भी मुझे, मैंने बताया ना, जब भी कोई मसला नहीं आता तो मैं 2 नफल पढ़ के उस्तादों को रूह को सवाब है तो मुझे मसला मिल जाता है। तो फैज़ जारी है ना, तो हमें फैज़ लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतों से नवाजे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहबजादा वाला शान का कि जलील कदर उलमा, जलील कदर खुतबा की मौजूदगी में इस बंदा नाचीज़ को शफकत फरमाते हुए एजाज़ अता फरमाया। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादतमंदी और खुशबख्ती की अलामत है कि मैं यहाँ हाजिर हुआ। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि हरगिज़ न मीरद आंखें जिंदा शुद्ध बाइश, हरगिज़ न मीरद आंखें जिंदा शुद्ध बाइश, सबत असबर जरीदा आलम दवा में माँ, वो हरगिज़ नहीं मार सकता जो इश्क की वजह से दुनिया से रुखसत हुआ है। ये जरीदा आलम पर तहरीर लिखी हुई है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।